हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आइए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, उसके चलते हुए एक और चैप्टर ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इस चैप्टर को हम डीपली कंसेप्ट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता देते हैं। वैसे आपने स्कूलों में पढ़ लिया होगा। देखिए, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये सारा बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल पे है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री पे हो, बाकी अपोजिट एंगल्स कुछ भी हो 90 से कम हो। ठीक, लेस देन 90 होनी चाहिए अदर टू एंगल्स, और एक एंगल 90 पे फिक्स होना चाहिए। ठीक, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर कैसे बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बोलता है कि मेरे 90 के सामने वाली जो साइड जो होती है, ये बी 90 के सामने वाली साइड ए बी, ये हाइपोटेनियस है। जहाँ पे आप एंगल बना रहे हो उसको बोलते हैं बेस, और अदर साइड जिस पे कुछ नहीं है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक, आप इसकी याद ऐसे रख सकते हो, 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस, थीटा जहाँ पे बन रहा है वो बेस, और अदर साइड परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमारे पास पाइथागोरस एक थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इसमें नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम का फंडा होता है, फॉर्मूला। ठीक, इसका हम यूज करके अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी है, ये हम मान लेते हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर में बी। ठीक, और हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या मान रखे हमने? ये साइड है ओ बी, इसका स्क्वायर प्लस में बेस क्या है? ए ओ का होल स्क्वायर। ठीक, हम ऐसे भी इस चीज को बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। ठीक, और हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या पढ़ने हैं। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में अपने 6 नाम जानेंगे, जिसका नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, ये 6 के 6 नाम हमारे इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। अभी ये साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इनमें भी आपस में कुछ रिलेशन होता है। देखिए, ये जो हमारा साइन थीटा है, ये जो हमारा साइन थीटा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसेक थीटा के। इन सब बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत यूज होंगी। दूसरा, हमारा ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेक थीटा के। ऐसे ही सेम हमारा टेन थीटा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोट थीटा के। ठीक, 3 याद करने, 3 सेम अपोजिट होते हैं और ये इनके इन्वर्स है। और एक बात हमें याद रखनी है, जिसे बोलते हैं, ये जो इनकी साइड्स हैं, इनको कैसे याद रखेंगे? पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए, आपको डिफरेंट स्कूल्स में अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग सब टीचर्स इसको अलग अलग ट्रिक से याद करवा देते हैं कि ये बोल देते हैं इसको, जैसे ये लिख रहा है पी बी पी एच एच बी, इसको हम कैसे याद कराते हैं? देखो, स्कूल वालों का तरीका होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, और इसकी दूसरी ट्रिक भी होती है, थोड़ी वो यूज नहीं करनी चाहिए बच्चों को, पर उसको उससे जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे इस चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं। इसे बोलते हैं पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक, तो ये ट्रिक होती है, इससे जल्दी याद कर लेते हैं। तो अब ये वाला जो ऑप्शन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, ये क्या होता है? पी अपॉन एच जो है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा साइन थीटा को, और ये बी अपॉन एच ये रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को, और पी अपॉन बी ये रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। और अभी मैंने बताया, अगर ये 3 याद कर लोगे तो ये इनके इनवर्स है। तो सेम कोसेक इसका उल्टा, कोसेक इसका उल्टा होता है एच अपॉन पी। सेम यहाँ पे क्या आएगा?
इस कोस है तो कोस किसका उल्टा आता है? सेक्स का, सेक का उल्टा है। और टेन किसका है? कोट का। ये इनके इनवर्स है। इनका हम यूज यहाँ पे करेंगे। अगर हमसे पूछेगा टेन थीटा, अगर हमें ट्रायंगल में पूछ रहा है कि कोई ट्रायंगल उसमें टेन थीटा बोल रहा है, टेन थीटा, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? पी अपॉन एच। अरे ये पी अपॉन एच क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हम साइन को बोल सकते हैं कि बीओ, अभी हमने बताया ना परपेंडिकुलर क्या है हमारा, और ए बी। सेम सारी सब में अप्लाई होनी है कि हमारा कोस क्या है? बी अपॉन एच। कोस हमारा बी अपॉन एच है, और बी को क्या बोल रहे हैं हम? बेस। बेस क्या है? एओ अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब ए बी। ठीक, ऐसे ही सारे फॉर्मूले में हमें इन चीजों का यूज होगा। ये प्रॉपर्टीज है कुछ स्टार्टिंग का, इंट्रो पार्ट है, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज वो इनसे ही कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, और अभी जो हम बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पार्ट से बनते हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है इसमें हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। दूसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे जो इस चैप्टर में, ये तो सबसे इंपोर्टेंट है। दूसरा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और तीसरा इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं। ठीक, ऐसी ये और ये अभी तो 3 दिख रहे हैं आपको लेंथी, इन्हीं से ही हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे इस साइन को अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको 1 से माइनस कर लेंगे, कोसेक की निकालनी है तो इसको 1 से इधर प्लस कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो इसको उधर पहुंचा देंगे, खाली सेक के निकालने है तो जो उधर पहुंचाएंगे इसमें उधर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हट के वहाँ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, ये सब फॉर्मूलेज है। अभी आगे और करते हैं, इतना नोट करिए। आइए अब आगे चलते हैं। ये सब इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देखो ये फॉर्मूला रह गया था पीछे, तो टेन थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखो टेन थीटा को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा में। ठीक, यही 2 अकेले फॉर्मूले हैं जिनको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि ये तो इसका उल्टा ही है। जो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, आइए अब इनसे चलते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पे चलते हैं। टेबल क्या बोल रही है हमारे पास? टेबल बोल रही है कि मैं साइन थीटा कोस थीटा इन सारे थीटाओं के, ये जितने भी हमारे 6 नेम्स हैं, इनके 0 पे 0 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या क्या एंगल्स की वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये टेबल ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है कि हम लिखते हैं पहले 0/4, 0 1 2 3 4 यहाँ तक काउंटिंग लिख ली। उसके बाद उसे डिवाइड कर देते हैं सारे नंबरों को 4 से। ठीक, उसके ऊपर डाल देते हैं अंडर रूट, इन सारे के ऊपर डाल देते हैं अंडर रूट। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या आता है? आंसर उसका 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। ठीक, अब ये जो हमारे पास लिख रहा है 1/4, इसको जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा बाहर निकल गया 2। देखिए जब हमारा 0 से कुछ भी डिवाइड होता है तो आंसर 0 आता है। और अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं और 0 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर 0 ऊपर आएगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक, और अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक, ये आंसर आते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इस चीज़ को समझ में आ गया? आइए अब आगे चलते हैं। ठीक, ऐसे ही सेम ये है, रूट 2 बाहर नहीं आ सकता, रूट से लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर 2 रूट से बाहर नहीं आने का 2, और ये 4 बाहर आ जाएगा 2। अब इसको भी जो हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 डायरेक्ट। इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√2। ऐसे ही हम इसका करेंगे साइन 60 पे क्या होता है, देखो √3 बाहर नहीं आने का तो √3 का 3 आ जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो 3/2, और 4 से 4 गया और 1 का रूट 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज क्या आई? साइन 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2 देता है, 45 पे 1/√3 देता है, 60 पे √3/2 देता है, 90 पे 1 देता है। ठीक है, और कोस इसका जो दोस्त है, कोस इसका फ्रेंड है, तो ये हमेशा भी इसके साथ रहेगा। यहाँ से कोस शुरू हो चुका है, अब
हर फॉर्मूले में कोस इसके साथ आएगा। तो यहाँ से पकड़ो साइन को उल्टा और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। कोस 0 पे 1 देता है, जो साइन 90 पे देता है, जो साइन 60 पे देता है वो कोस देता है 30 पे, √3/2 और 45 पे दोनों सेम देते हैं क्योंकि हम यहाँ से रिवर्स चलते आ रहे हैं। फिर हम आएंगे कोस 60 पे 1/2 और देन 0। ठीक, कोस और साइन में रिलेशन मैंने भी बताया था आपको, ये होता है। तो जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन 0 पे यहाँ पे 0 लिखेंगे और कोस 0 पे 1 होता है, तो इस चीज़ का आंसर भी मैंने बताया था क्या होता है, 0 आता है। तो tan 0 सेम हम सबको ही ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3/2। ठीक, इस चीज़ को जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1, इस चीज़ को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3। ठीक, और इस चीज़ को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या है भाई 1/0। और ये कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो तो आंसर नहीं आ पाता, तो हम इस पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। इसका आंसर हमें नहीं पता। कोट क्या है, इसका उल्टा देखो, ये यहां से पकड़ के चला था, ये tan और कोस आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक, इसके उल्टे इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो 0 का अगर तुम इनवर्स करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 लिख रही है 0/1, इसको पलट दो तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसको पलट दो तो 2/√3 और 1 का 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। और नॉट डिफाइंड को जब हम पलटेंगे, इस कंडीशन को जब हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 0/1। इस कंडीशन को जब हम पलटेंगे, नॉट डिफाइंड जब भी आता है जैसे होते हैं, इसको पलटेंगे तो आएगा आंसर कितना 0। जिस चीज को पलटेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक, अब सेक क्या होता है, कोस का इनवर्स, सेम पलट दो, इसको भी पलट दो तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा √2, और इसको जब पलटेंगे तो कितना आएगा ओनली 2, और इसको जब चेंज करेंगे तो अभी बताया मैंने 0 को चेंज करते हैं तो क्या आता है, 0 को पलटते हैं तो नॉट डिफाइंड। ठीक, और साइन कोस का इनवर्स है और ये आपस में इनवर्स थे, तो इसको जब पलटेंगे तो कितना आएगा, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। भाई जब 0 को पलटोगे आप 0/1 को तो कितना आएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। और 2/3 को पलटोगे तो कितना आएगा, ओ सॉरी यहाँ है ना, किसका कर रहे हैं हम, कोस का, तो ये तो साइन होता है। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, इसको पलटेंगे √2, और जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो इनवर्स है इसका, तो 2/√3। ठीक, और 1 का इनवर्स 1 ही होता है। ठीक है, आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आपको प्रोडक्ट टेबल समझ में आ रही है, इसकी सारी वैल्यूज आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका बिगर इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के नहीं होगा, इसको आप मान लीजिए, क्योंकि ये सारी टेबल्स आपको लर्न करनी है। मैं जल्दी जल्दी इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा की 0 पे वैल्यू गिरी तो 1 होती है, या थीटा पे 30 पे कितनी 1/2, 45 पे 1/√2, 30 पे 60 पे कितनी होती है √3/2 और 90 पे 1। सेम साइन जो है उसको अगर हम कोस बनाएंगे तो कोस के लिए क्या होगा, इसको यहाँ से पकड़ के चलो तो 1 √3/2, सेम कंडीशन इसको यहाँ लिख दो 45 1/√2, 45 पे 1/√2 और 60 पे 30 पे कितना होगा, ये 60 और ये 30 1/2 और ये 0 और ये 90 पे 0। ठीक, अब इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, हमारे पास कोस होता है, अभी बताया मैंने। ठीक, तो ये कितना होता है 0 √3/2 1 √3 और नॉट डिफाइंड। सेम सारे हमने ऐसे करें। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनका यूज करना सिखाते हैं, अब आपको कैसे यूज होगा। आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब हम अपनी वीडियो का स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, आरंभ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। देखो राइट एंगल ट्राइंगल एक ABC जो कि राइट एंगल है इसका B पे, साइन A बराबर में 7/25 है, देन हमें बताना है द वैल्यू ऑफ cos C कितनी होगी। ये CBSE 2021 में आ चुका है। देखिए मैंने आपके आगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, ठीक, जिसका एक राइट एंगल जो है वो B पे है, ये हमें बोल रहा है, हमने ऐसे ही ड्रॉ करा है। ठीक, ये हाइपोटेनस है, बेस है, ये परपेंडिकुलर, इतना हमें पता है। जब ये साइन A पे है, A पे एक एंगल बना रहा है, देखो साइन A का मतलब है कि एंगल हमारा कोई भी थीटा जो है वो A पे बन रहा है। ठीक, तो उस समय इसकी साइन की वैल्यू कितनी है,
उस समय ये जो साइन है, साइन ए पे जब होगा तो 7/25 है। ठीक, अब हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, ये वाली पी बी पी अपॉन एच 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 बी, ये चीज पढ़ी थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला क्या बताया था, ये हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, तो पी अपॉन एच, इस चीज को हम ये भी तो बोल सकते हैं पी अपॉन एच, ये चीज बोल सकते हैं। और पी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, हाइपोटेनियस 25 है। तो ये बताइए अगर आपके पास कोई अगर ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये 25 है, ये 7 है, तो क्या आप ये चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे पास अगर ये पता है, मैं हाइपोटेनियस ऐसे लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस अगर हमें पता है बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये तो होता है। हाइपोटेनियस कितनी है 25, ऐसे हमें ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, प्लस बेस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625, ठीक, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी इसे सब्ट्रैक्ट करके यह आ जाएगा सीधा 24 का स्क्वायर, ठीक। बी की वैल्यू डायरेक्ट 24 आ जाएगी, याद होना चाहिए। हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, ठीक। ऐसे जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। हमें पता है कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर हमें दो साइड पता है तो तीसरी हम निकाल लेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें है, तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से हमने सेटिस्फाई कर दी कि हमारी बी की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो हमें बी की वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता ही है। तो हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन हमें बोल रहा है साइन कोस सी निकालना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी रफ कर देते हैं। बी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब ये जो हमसे पूछ रहा है कोस सी, देखो अगर ये एक ट्राइंगल था, एंगल ए पे बन रहा था, थीटा, जब आपसे ये बोला ये इसका बेस हो जाएगा उस समय, जिस समय यहाँ थीटा होगा उस समय ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि कोस ए की वैल्यू बताइए तो आप सीधी सीधी बता देते, क्योंकि थीटा उस समय सेम था, सीधी सीधी आ जाती कि बी अपॉन एच। और बी क्या है, बी अभी हमने निकाल लिया 24/h कितना है 25, डायरेक्ट आंसर ये आ जाता। पर यहाँ पे क्वेश्चन में ए नहीं सी पे एंगल बोल रहा है, मतलब एंगल चेंज कर दिया। और जिस समय हमें एंगल चेंज करता है ना तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इस समय तो ये आंसर आता, अब हमें क्वेश्चन यहाँ नहीं थीटा, अब थीटा बोल रहा है यहाँ पे है भाई, ए बी सी तो यहीं रहेंगे, थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मीन्स थीटा यहाँ लगा दिया। तो इस समय थीटा पे कोस क्या होगा, तो अब हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज के लिए हमारा बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। वैल्यू सेम आएंगी, मतलब सेम सेम सी रहेंगे, यही कोस यही सब चीज रहेंगे, बस ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उस समय कोस सी पे एंगल ना, तो सी पे ही एंगल बनाना है, सी पे थीटा पे एंगल कितना आएगा, ये भी बी अपॉन एच ही होगा। पर उस समय इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 7 था, जो यहाँ परपेंडिकुलर था, वो इसका बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज से 25। समझ में आया? ये हमारा सीबीएसई में 2021 में पूछा गया था। यहाँ से नहीं पूछा, यहाँ से नहीं पूछा हमसे यहाँ से पूछा। आप समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस कितना है? ठीक, ये तो सिंपल था, नॉर्मल, सीबीएसई को पता था इसको तो आप कर लोगे, इसलिए वो नहीं दिया। उन्होंने एंगल चेंज करके पूछा। जब एंगल हमेशा चेंज करें तो आपको जहां एंगल बोल रहा है वही वाला थीटा बनाना है और वहीं से बेस और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करके फिर वैल्यू निकालनी। ठीक, ये स्टार्टिंग का सबसे इजी सवाल था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम दिया, ठीक, क्योंकि बेस समझाना ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम आगे चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे थोड़ा। आइए आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद हम लेवल थोड़ा हाई करते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3 tan थीटा बराबर में 4 के है, तो फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल याद होनी चाहिए, प्लस जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसे ध्यान रखो। ये हमारे पास बोल रहा है 3 tan थीटा बराबर में है 4 के। इसका मतलब क्या बोल रहा है, tan थीटा बराबर में 4/3, ठीक, tan थीटा बराबर में 4/3। tan थीटा होता क्या है, p अपॉन में b। देखो अब तुम्हें ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा देखो याद भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया 3, 4, 5 हमारा एक ट्रिपलेट होता है। ठीक, उसके चलते हुए हमारा हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। जैसे मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ, आपको भी ऐसी बतानी चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, वैसे भी प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा।
भाई हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर कितना होता है, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इनर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और एच का स्क्वायर निकालना था तो एच उधर डालेंगे स्क्वायर को, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक, तो हमारी एच की वैल्यू आ गई। और हमसे क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन में हमें पुट करके इसे सॉल्व करना है, वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास एच की वैल्यू 5 है हमारे, इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 4, साइन क्या होता है, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, इसे याद होनी चाहिए पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/h कितना है अभी निकाला 5। ठीक, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ कितना होता है b अपॉन एच, b कितना है 3, तो 3 कितना है h 5, ये कितना है साइन p अपॉन एच, p कितना है देन 4/5 प्लस 2 इंटू में सेम 3/5। ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ ही कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्व करेंगे, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/5 माइनस 9/5, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक, 3 4 12 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 16 में से 9 गएगी तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया, इस चीज़ में हमें वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ से ऐसे निकाल के मैंने इसमें वैल्यू पुट करी। कोस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी बी एच तीनों पता है, यहाँ से वैल्यूज पुट करते गए। ठीक, जो जो नंबर दे रखा था उसमें मल्टीप्लाई करते गए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसी सेम वैल्यू पुट करी, फिर सीधे सिंपल इन कैलकुलेशन करना है। एलसीएम लिया, 5 का 5 एलसीएम आ जाएगा, नीचे 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर ली, फिर जहाँ सब्ट्रैक्ट बोल रहा है वहाँ सब्ट्रैक्ट करा, जहाँ ऐड बोल रहा है वहाँ ऐड करा, और देन ये हो गया। मैं इसलिए इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें तो आप आती होंगी। ठीक है, आइए अब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, थोड़ा लेवल नेक्स्ट टाइप का सवाल लेते हैं। देखो ये जो सवाल मैंने लिया है इससे सेम रिलेटेड सवाल एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में बस 10 को बोल रहा है। ठीक, मैंने यहाँ पे साइन से अलग नंबर ले लिया है। ठीक है, सेम जैसे कराऊंगा सेम स्टेप उस वाले सवाल में मिलेगा एनसीईआरटी में भी, और ऐसे ही टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके लिए। ठीक, तो सीबीएसई क्या करती है, बोर्ड इन्हीं में से क्वेश्चनों को चेंज कर देता है, बस पैटर्न्स को, पैटर्न ये रहता है, बस सवालों का थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। अब मैंने सवाल बोल रखा है साइन a प्लस बी बराबर में 1 है, तो कोस a माइनस बी बराबर में √3/2 है, तो ये बताइए ये a और b की वैल्यू क्या है। कंडीशन क्या है कि ये जो थीटा है इसमें जो एंगल्स है ना, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये जो है एंगल्स, तो है ये कह रहा है a प्लस बी जो है वो 90 से क्या होता है 90 से तो छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें a बड़ा होना चाहिए और b लेस देन होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, साइन a प्लस बी बराबर में 1 है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है, कोस a माइनस बी बराबर में √3/2। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने प्रोडक्ट टेबल याद कर लिए तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, अब इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साइन a प्लस बी, साइन ये 1 वैल्यू, मैं आपसे पूछूं साइन में 1 वैल्यू कब आती है, साइन में 1 कब आता है, साइन 90 पे, तो मैं इस 1 को रिप्लेस करके ये भी तो लिख सकता हूँ साइन 90, 1 को रिप्लेस करके साइन 90, सेम पैटर्न। कोस माइनस है, कोस में √3/2 कब आता है, कोस में √3/2 कब आता है, देखो ये याद नहीं आ रहा तो साइन में याद करो, साइन में √3/2 60 पे आता है, कोस में उल्टा चलते हैं तो 30 पाएगा, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कोस 30। ठीक, अब हमारा इस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारा a प्लस बी की वैल्यू 90 है, सेम a माइनस बी की वैल्यू 30 है। ठीक, अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, और 2 इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता होगा, आप 10th क्लास में आ चुके हो, 2 इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। ठीक,
हम दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a हो जाएंगी और ये सीधा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये से डिवाइड हो जाएगा तो 60 आ गई a की वैल्यू। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए। ठीक, a प्लस b बराबर में कितना दे रखा था 90, a की वैल्यू कितनी आई 60, तो यहाँ पे 60 प्लस b बराबर में 90 और b की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, उधर चली जाएगी तो 30। ठीक, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, यही इसमें आंसर है। ये पूछ रहा था ये b की वैल्यू, a की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन है b की वैल्यू से और a की वैल्यू ग्रेटर देन है b की वैल्यू से और 90 से छोटे हैं दोनों ही। ठीक है, तो यही हमसे फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चनों के टाइपों में बहुत सारे क्वेश्चन रिप्लेस करके बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बस दोनों चीज रखनी है, जहाँ पे वैल्यू दे रखी है प्रोडक्ट टेबल याद होनी चाहिए, उससे रिप्लेस करना है, सेम बनाना है। ऐसा नहीं आप पोस्ट को बना दो फिर से चेंज कर दो, फिर सेम बनाना है, सेम सेम कर देना है, फिर इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशनों को सोल्व करना आसान है, कोई सा मेथड लगा लीजिए और फिर ए और बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के बहुत सवाल बनते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में 1 माइनस रूट 3, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 1 प्लस रूट 3। आइए हम इसे लिख लेते हैं, cos थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में कितना दे रखा है 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में कितना दे रखा है 1 प्लस रूट 3। ठीक है, इसमें हमसे थीटा निकलवा रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा निकालना है ना, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय किससे, कोस से, कोस से डिवाइड कर देते हैं ईच टर्म कहाँ पे LHS में, LHS में हर टर्म में कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, जब इसे कोस से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, कोस अपोन में साइन कितना होता है 10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ पे नंबर हमारे पास सेम है। ठीक, ये हमारे पास सेम चल रहे हैं। तो अब यहाँ से पूछे तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और वैल्यू कितनी दे रखी है 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। और हम यहाँ से अगर कंपेयर भी करें तो हमारे पास यहाँ से tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो tan थीटा बराबर में किसका आ जाएगा रूट 3 के, tan थीटा बराबर रूट 3 का आ जाएगा। सोल्व भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी थीटा की वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्ट कंपेयर करके भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कैसे करना है, वैल्यू निकाल के यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास 30 और tan 30 कब होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 60 पे, तो पता है ना tan में ये रूट 3 कब होता है tan 60 पे। ये हमें थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, एक्यूट एंगल निकालना था, एक्यूट मतलब 90 से छोटा आ गया। आपको समझ में, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रखी थी, इसके कंपेयर करना था, तो हमने क्या करा इस सारी टर्म को यहाँ से कोस से डिवाइड कर दिया इस टर्म में इधर की तरफ पे, कोस से डिवाइड करने के बाद इस tan बन गया, tan बनने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने सॉल्व करके या कंपेयर करके tan थीटा की वैल्यू निकाल ली रूट 3 और थीटा की वैल्यू आ गई 60। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियोज़ में मैं जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से ले रहा हूँ और थोड़े से इंट्रो पार्ट से, अभी प्रूफ वाले और हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इसमें 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, तो इसमें हर एक टाइप कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक ही वीडियो को लॉन्ग नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैं इसमें पार्ट्स बनाऊँगा। फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें थोड़े से बेसिक और एडवांस क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में थोड़े मॉडरेट और हाई क्वेश्चन जाएंगे, थर्ड पार्ट में उससे ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, उसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे।
ये भी एक्सेप्टेड है, ऐसे में समझो ये भी इजी है। जिनको थोड़ा कम आता है इस चैप्टर के बारे में उनके लिए ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, और जिनको आता है तो वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करिए। ऐसे नहीं इसमें सारे बेकार क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी बहुत इजी और टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ये भी आप सोल्व करके ट्राई करना, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan a की वैल्यू 1 है और tan b की वैल्यू √3 है, तो इवैल्यूएट करके बताइए cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b sin a इंटू cos b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे करना क्या है इसमें तो हमें सिंपल tan a की वैल्यू और a और b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके वैल्यू पुट करनी है, जैसे भी हमने आगे के सवाल करे थे। इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो tan a बराबर में 1 है, ठीक, और tan b बराबर में √3 है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से अगर मैं 1 कब आता है, देखो tan में 1 कब आता है, tan में 1 आता है अपना tan 45 पे, ठीक, और √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है tan 60 पे। tan से tan कैंसिल आउट, tan से tan कैंसिल आउट, तो यहाँ से सिंपल आ रही है की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक। यहाँ से tan की वैल्यू आ रही है, ओ b की वैल्यू आ रही है यहाँ से 60 डिग्री। ए और बी की वैल्यू पता चल गई, सीधी इसी वैल्यू में पुट करनी है। ये जब इक्वेशन बोल रहे कैसे पुट करो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos a 45 b 60 माइनस sin a 45 इंटू cos नहीं sin b 60। सिंपल वैल्यूज गिननी है, सिंपल क्वेश्चन। cos 1 बाई cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 कितना होता है √3/2, sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 कितना होता है √3/2, ओ cos 60 1/2, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। cos 45 होता है 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, ठीक है, इजी सा है। अभी से हम सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस सेम 2√2 मल्टीप्लाई करोगे √3, यहाँ से सोल्व होकर एलसीएम कितना आएगा, ये सेम आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर माइनस कर लीजिए 1 माइनस √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बस यहाँ से ए और बी दे रखा था, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेती, tan बी दे रखा था, उस ए और बी की वैल्यू निकाल के सीधा वैल्यूज में पुट करके यहाँ से हमें सोल्व करना था, बस ये सीधा वैल्यूएट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये बहुत इजी टाइप है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये हमारी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बोला है फाइंड cos 75 की वैल्यू बताइए बाय यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, हमारे 11th का फॉर्मूला है, ठीक है, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है cos 75 की वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b के, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे हमारे पास 75 है, हमें 75 की वैल्यू तो पता नहीं होती क्या होता है 75 की वैल्यू, तो हम इसको 75 को ब्रेक करके लिख लेते हैं 45 प्लस 30 में, ठीक, कर लेंगे इजी। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके लिख देते हैं कि हमारे पास cos 45 प्लस 30, डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको cos 45 प्लस 30। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू हमारे पास 45 है, बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना है, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। cos 45 इंटू cos 30 इंटू sin 45 इंटू sin 30। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही था 1/√2, प्रोडक्ट टेबल ये वाली आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, ठीक। cos 30 कितना होता है जो sin में 60 होता है √3/2। 45 पे दोनों ही वैल्यू सेम होती हैं,
ये 30 पे कितना होता है 1/2। ठीक है, सिंपल इसमें एलसीएम निकाल लेना है, इस सारे का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/√2 इंटू में √3 माइनस 1/√2 इंटू 2। इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2, ऊपर क्या आएगा √3 माइनस 1। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था √75 की वैल्यू, वो 75 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी √3 माइनस 1/2√2। ठीक, 2√2 ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी cos 75 की, cos 75 की। ठीक, ये हमसे सिंपली फाइंड आउट कर रहा था। यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू गैस करके लेट करनी थी, या फिर हम इसे कैसे भी लेट कर सकते हैं कि हम अगर 75 को ब्रेक करके 75 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 45 में एंड 30 में। ठीक, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और यहाँ से सीधी सिंपल आंसर निकाल दिए, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके मिनिमम नंबर्स में, 1-2 नंबर्स में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए। वैसे मैं हर लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर प्रीवियस वीडियोज़ के, प्रीवियस ईयर्स के और डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को स्टडी करने के बाद ये मटेरियल आपके आगे पेश करा जाता है। ठीक है, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। थैंक यू।